अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार सा और झटपट सा बनने वाला यखनी पुलाव और बहुत आसानी से भी बन जाएगा ये। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने गोश्त लिया है, 700 ग्राम बीफ है ये। इसमें हड्डी वाला गोश्त है और एक मैंने इसमें नली भी डाली है, ये देखिए। इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। इसके अलावा कुछ ये मसाले जाएंगे इसमें। सूखा धनिया है 2 खाने के चम्मच, सौंफ है 2 खाने के चम्मच, 1 बादियान का फूल है, 4-5 लौंगे हैं, 7-8 काली मिर्चें हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा है और 1 बड़ी इलायची है। ये चली गई। इसके अलावा इसमें जाएगा नमक 2 चाय के चम्मच और ये आधी प्याज, बड़े साइज की प्याज है, ये मैं आधी इसमें शामिल करूंगी। प्याज चली गई इसमें और अब मैं इसमें कम से कम भी 4 गिलास पानी शामिल करती हूँ। अच्छा, इसमें पानी भी चला गया है और अब मैं इसको चढ़ा दूंगी। कम से कम 15 मिनट लगेंगे गोश्त को गलने में। बहुत लोग इसके अंदर पोटली बांध के सूखे मसाले डालते, लेकिन मैं पोटली नहीं बांधती, मैं इसी तरह से डाल देती हूँ और फिर बाद में इसकी यखनी को छान दूंगी। तो चलिए अब इसको पकाते हैं। हमारा गोश्त गल चुका है, तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं और गोश्त देखें बहुत अच्छे से हमारा गल गया है और यखनी की ज़बरदस्ती तैयार हो गई है। अब मैं इस गोश्त को अलग कर लूँगी और यखनी को छान लूँगी। अच्छा, अब देगची के अंदर मैंने आधा कप ऑयल ले लिया है। इस ऑयल में मैंने 2 बड़े साइज के प्याज को ब्राउन करके निकाल लिया था। ये देखिए, इसे मैंने निकाल लिया था। थोड़ी सी मैं गार्निश के लिए यूज़ करूँगी और बाकी मैं अभी थोड़ी देर में इसमें यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले मैं 2 तेज पत्ते इसमें डाल रही हूँ, मीडियम फ्लेम में मेरा। अच्छा, इसके अंदर 4-5 काली मिर्चें, 3 लौंगे और 1 टीस्पून सफ़ेद जीरा, ये चला गया। अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा इसके अंदर 2 चाय के चम्मच भर के। इसके साथ ही इसके अंदर जाएगा ये 4 हरी मिर्चें हैं, आपको शायद नजर आ रही हो, इन्हें मैंने कुचल लिया है। ये हरी मिर्चें ये चली गई। हल्का सा अदरक लहसुन फ्राई होना है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी और गोश्त को अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे अदरक लहसुन के अंदर। गोश्त हमारा फ्राई हो गया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी प्याज जो मैंने ब्राउन करके रखी थी। 1 बड़ी प्याज है, वो मैंने ब्राउन करके इसमें रखी थी, वो इसमें शामिल कर दी। और अब इसमें जाएगी दही। अब इसमें जाएगी ये आधा कप दही, आधा कप से थोड़ा ज़्यादा है ये। अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को। अच्छा, अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ये 1 चिकन क्यूब। चिकन क्यूब अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बल्कि यखनी पुलाव की तो समझ लीजिए ये जान है। अच्छा, प्याज को मैंने चूरा नहीं किया, प्याज को मैंने ब्राउन किया और इसी तरह से डाल दिया। चूरा करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे। बस अब इस स्टेज पर हमने जो यखनी तैयार की थी वो इसमें शामिल करते हैं। ये देखिए, ये यखनी तकरीबन 2 कप है। ये 1 चाय का चम्मच है नमक, ये इसमें चला गया। ये हमारा चावलों के हिस्से का नमक है, बाकी यखनी के अंदर मैंने नमक पहले ही डाल दिया था, इसलिए और ज़रूरत नहीं है नमक की। बस अब जब इस पानी के अंदर जोश आता है तो फिर मैं इसके अंदर चावल शामिल करती हूँ। यखनी में जोश आ गया है तो बस अब इसके अंदर चावल जाएंगे। चावल मैंने 3 गिलास लिए थे और उसे तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है भीगे हुए। अच्छे बासमती चावल हैं और वो इसमें शामिल कर देती हूँ। चावल शामिल कर दिए हैं और अब देखते हैं कि हमें कितनी पानी की जरूरत है। पानी और जाएगा इसमें, आधा गिलास पानी मैंने इसमें और शामिल किया है। अब इसे तेज आंच करके, अच्छा मैं इसमें ये 2 बड़ी वाली हरी मिर्चें भी शामिल कर रही हूँ, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छा, अब मैं इसे बगैर ढके तेज आंच करके पानी को जोश दूंगी और जब इसमें बुलबुले बनना शुरू हो जाएंगे तो फिर मैं इसे कवर कर दूंगी। ये देखिए, पानी खुश्क हो गया है और अब ये बबल्स बनने शुरू हो गए हैं। इस स्टेज पे आंच मैंने बिल्कुल लो कर दी है, बिल्कुल स्लो, और अब इसको कवर कर देंगे। ये मैंने इसको पुराना दस्तरखान है जो इसको कवर कर दिया है।
ढक दिया इसको ताकि भाप जो है बाहर ना निकले, और अपने पुलाव को 10 मिनट तक कवर करके इसी तरह से छोड़ देंगे। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ 10 मिनट के बाद। 10 मिनट हो गए हैं इसको दम पे चढ़े हुए। अब मैं देखती हूँ कि कहाँ तक पहुँचा है ये। तकरीबन पुलाव तैयार हो गया है। अब मैं इसके ऊपर सर्दे का रंग डालूंगी और ब्राउन प्याज जो मैंने करके रखी थी। ब्राउन प्याज से इसका जायका, इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। चलिए अब मैं चूल्हा बंद करके इसको इसी तरह से 5 मिनट तक कवर करके रखूंगी भाप पर, और फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तैयार हो गया है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा और झटपट बनने वाला बीफ यखनी पुलाव, और बहुत टेस्टी बना है। मैंने इसको टेस्ट किया है अभी, और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपका पुलाव कैसे बना। और ये बकरीद स्पेशल है हमारे यहाँ, ये ईद के पहले दिन लाजमी। खुदा हाफिज़। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी। फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।